के एपिसोड में बहुत कुछ तुम्हें देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात इस एपिसोड की ये है कि हमें पता चलेगा कि आखिर रॉक और डीसी के बीच में क्या लड़ाई झगड़ा चल रहा है, क्या राड़ा चल रहा है। तो शुरू करते हैं 5th एपिसोड ऑफ द साप्ताहिक समाचार। तो शुरुआत करते हैं मार्वल की तरफ से। तो सबसे पहली न्यूज, डेडपूल 3 के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने एक इवेंट में ये डिक्लेयर कर दिया है कि किसी को कोई चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डेडपूल 3 फुल्ली आर रेटेड होने वाली है। हर एक एंगल से डेडपूल अपना चार्म, अपना एसेंस नहीं खोएगा जस्ट बिकॉज कि वो डिज्नी बना रहा है। वो 100% डेडपूल ही रहने वाला है, फुल्ली आर रेटेड, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन फिर भी मैं डाउटफुल हूँ क्योंकि डिज्नी है। डिज्नी के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है, सच में रत्ती भर भी नहीं। इसके बाद जो खबर है ना, उसको सुन के मुझे बस एक चीज लगा कि भाई ऐसा कॉन्फिडेंस मुझे भी चाहिए। थॉर लव एंड थंडर को ऑस्कर्स के लिए भेजा जा रहा है। आर यू सीरियस? मतलब उस मूवी को जो साला कुत्ता ना मुंहते, ऐसी मूवी को तुम ऑस्कर्स के लिए भेज रहे हो, वो भी बेस्ट पिक्चर के लिए घंटा उनकी औकात नहीं है। बेस्ट एक्टिंग के लिए वो एक्टिंग थी, सपोर्टिंग वगैरह के लिए भेज रहे हैं। मैं बोला अरे भाई साहब, अगर एक कैटेगरी के लिए अगर ये नॉमिनेट भी हो गए ना, मैं भगवान कसम ऑस्कर्स के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा मेरा। हट। उसके बाद हॉकाई सीरीज में हमने जो ईको का कैरेक्टर देखा था, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड सीरीज आने वाली थी, उसे डिले कर दिया गया है। अब वो 2023 के लास्ट यानी दिसंबर या नवंबर के समय पे प्रीमियर होगी, ना कि जुलाई के समय पे जो इसका पहले का रिलीज डेट था या मंथ था। डेट अभी तक आया नहीं है। मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि जरूरत क्या है। हालांकि हमें डेयरडेविल और विंसेंट डेनेफियो का किंग पिन देखने को मिलने वाला है, लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आता कि ये सीरीज की क्या जरूरत है हमें। उसके बाद आखिरी खबर पर यह है कि स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का जो टीजर आया था, ट्रेलर नहीं है, वो टीजर ही है क्योंकि 70% तो पुरानी ही मूवी का सीन्स दिखाए जा रहे थे। तो वो टीजर में हमें इंडियन स्पाइडरमैन देखने को नहीं मिला, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट आर्ट है इंडियन स्पाइडरमैन का, उसे जोरों शोरों से प्रमोट किया जा रहा है। यानी कि इंडियन स्पाइडरमैन का रोल बहुत तगड़ा होने वाला है। साथ ही में मुंबई टन, जो कि मिक्सचर है मुंबई और मैनहट्टन का, वो उसका भी बैकग्राउंड जो लुक है, बिल्डिंग्स वगैरह है, पूरे सिनेरियोज है, उसे भी अच्छी तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। यानी कि इंडियन स्पाइडरमैन का बहुत ही तगड़ा रोल होने वाला है इस पूरी मूवी में। और अब आते हैं डीसी की तरफ। सबसे पहले छोटे मोटे खबर निपटा देते हैं। डीसी ने अपना नया लोगो लॉन्च कर दिया है, नया ताजा। बस कास्टिंग और प्लान्स भी बता दे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि एक के बाद एक बुरी खबर आती जा रही है डीसी की तरफ से। नया लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन मूवीज के बारे में कुछ बताओ प्लीज। उसके बाद हमारे जो बैटमैन है बेन एफ्लेक, उनको डायरेक्ट करने दी जाएगी डीसी से एक मूवी जो मोस्ट प्रोबेबली बैटमैन के ऊपर होगी, मुझे लगता है, क्योंकि वो बंदा 2014 से तैयारी में है एक बैटमैन मूवी बनाने के। डिजाइन वगैरह, कहानी वगैरह सब लिख के बैठा है कि डिजाइन कैसा होगा बैटमैन के सूट का, फलाना ढिमकाना, सारी चीजें प्रिपेयर करके बैठा है, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिला ये सब करने का। द बैटमैन आ गई लेकिन उसकी मूवी नहीं आ पाई, तो दे दो यार, एक मूवी दे दो। उसके बाद जोकर 2 से पहला पीक रिलीज कर दिया गया है, जहां पर जोकर अपनी शेविंग करवा रहा है और बहुत ही जल्द इसकी शूटिंग भी चालू होने वाली है। ये मूवी हमें देखने को मिली 2024 में। तो एक्साइटेड तो मैं हूँ, लेकिन मुझे पहली मूवी उतनी अच्छी नहीं लगी थी क्योंकि मैं जोकर की मूवी समझ के गया था, लेकिन मुझे मिली थी आर्थर फ्लैक्स की मूवी। और जोकर जो आखिरी 20 मिनट में था, मुझे वो थ्रू आउट द मूवी देखना था, एटलीस्ट हाफ ऑफ द मूवी तो देखना ही था, जो कि मुझे देखना नहीं मिला। तो अब मैं एक्साइटेड हूँ कि मुझे प्रॉपर जोकर देखने को मिलेगा। उम्मीद तो लगा ही सकते हैं। उसके बाद फाइनली बात करते हैं मेन टॉपिक की कि द रॉक वर्सेस डीसी। द रॉक इतने दिन से, पिछले 2 महीने से ये साबित करने में तुला हुआ है कि ब्लैक एडम मूवी फ्लॉप नहीं हुई है। इसके चक्कर में उसने अपने रिपोर्ट्स भी दिखाए और अब पता चल रहा है कि वो रिपोर्ट फेक है।
फाइनेंशियल रिपोर्ट्स फेक बनाकर हमारे सामने रखा गया ताकि ये जताया जा सके कि ब्लैक एडम फ्लॉप नहीं हुआ है और हमारे रॉक भैया की इज्जत ना डूब जाए। लेकिन अब बहुत ज्यादा इज्जत का फालूदा हो चुका है उनके। इसके बाद अब लग रहा है सिनेरियो देखकर कि द रॉक छोड़ सकते हैं ब्लैक एडम को, डीसी को टोटली, क्योंकि जेम्स गन के साथ उनकी बन नहीं रही है, कम से कम रिपोर्ट्स तो ये कह रही हैं। उसके बाद जेम्स गन ने एक ट्वीट किया था जहां पर उन्होंने पिक लगाया था किंगडम कम के एक कॉमिक बुक पैनल का और ऊपर कैप्शन लिखा था मेकिंग प्लान्स। तो पता चल रहा है कि असल में वो ट्रोल कर रहे थे द रॉक और उनके प्रोडक्शन कंपनी को, जो चाहते थे या बोल रहे थे कि किंगडम कम के ऊपर मूवी जरूर बनाएंगे, और उनको ट्रोल किया जा रहा था। मैं बोला अरे तुम आपस में ट्रोल खेल रहे हो, उसके चक्कर में हम ऑडियंस के साथ तो मुझे नहीं पता। मैं जब जेम्स गन अनाउंस करेंगे ना जनवरी में कि क्या करने वाले हैं, उनके प्लान्स क्या है, तब बात करेंगे आराम से। इसके बाद बात करते हैं इंडियन मूवीज की। तो पठान मूवी का जो गाना आया है बेशरम रंग, उसके कारण हो सकता है कि मध्य प्रदेश में पठान मूवी को टोटली बैन कर दिया जाए। मुझे नहीं पता क्यों, क्या, कैसे, लेकिन वो बेशरम रंग गाने का कोई सेंस तो बनता नहीं है, कम से कम मुझे तो नहीं बनता। लेकिन उसके चक्कर में यार, बेकार गाने बनाने के चक्कर में मूवी तुम बैन कर दोगे, ये तो यार नहीं। उसके बाद एनिमे लवर्स के लिए एक और दुखद खबर कि नेटफ्लिक्स एक बार फिर से एक एनिमे की ऐसी तैसी करने में तुला हुआ है, माय हीरो एकेडेमिया, और इसका ओरिजिनल नाम बोकु नो हीरो एकेडेमिया को लाइव एक्शन में वो बनाने जा रहा है। और मुझे नहीं पता कि ये क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है नेटफ्लिक्स की तरफ से, क्योंकि डेथ नोट ले लो या चाहे काउबॉय बीबॉप, हर चीज में वो हक देता है। एनिमे का लाइव एक्शन तो हमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दो, तुमसे ना हो पाएगा प्लीज। इस हफ्ते की सारी खबरें तुम तक पहुंच चुकी हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।